दोस्तों, किस किस को भगौड़े की मजबूरी देख के रोने का मन कर रहा है और किसको भगौड़े की मजबूरी देख के खुशी हो रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज बात करेंगे सीमा हैदर केस पर, क्योंकि ये एक ऐसी महिला है जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब ये इसकी लुटिया डूब चुकी है, इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। अब ये आगे क्या करेगी इसको खुद भी पता नहीं है। इसने जो बड़े बड़े सपने देखे थे भारत आने के बाद के, वो सपने इसके धराशायी हो गए, क्योंकि इसने जिस तरीके से पाकिस्तान नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में एंट्री करी। और सबसे बड़ी बात, मैं उस बॉर्डर पर मौजूद थी, 6 महीने मैं भी उसी बॉर्डर पे थी। और उस समय पता नहीं था कि इस पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियां काम कर रही है, हमें ये पता था भाई जो अभी तक हुआ नहीं। हमारी सरकारें काम कर रही है, हमें ये पता था जो अभी तक पता नहीं क्या हुआ। और पुलिस ने जो चार्जशीट थी वो भी दाखिल नहीं करी। फाइनली इस महिला को बेल मिल जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई अच्छा वकील अपना पक्ष रखता है और इसी देश का कोई व्यक्ति इसकी जमानत लेता है तो उसे बेल मिल जाती है। जो नेत्रपाल है उसने इसकी जमानत ली, जो कि खुद अपराधी है। सोचिए, अब आगे मेरे से सवाल पूछा गया था पाकिस्तान के एक चैनल पे, क्योंकि नेत्रपाल खुद एक अपराधी है तो उसके ऊपर खुद धाराएं लगी है, तो वो कैसे बेल कर सकता है। इस पर कोर्ट अपना मोबिन सर मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, इस पर जिरह होगी और इस पर खुलासे होंगे। फिलहाल लप्पू का परिवार अब पूरी तरीके से गायब है और भगौड़ी अकेली रह गई भारत में। अब ये दहाड़े मार कर रो रही है, इसका कोई साथ नहीं दे रहे, क्योंकि भाई जब तक ये कमा के खिला रही थी तब तक सब लोग इसके साथ थे। अब इसकी कमाई का जरिया हो गया बंद, तो जेल कोई क्यों जाएगा मुफ्त में। और मुझे लगता था पहले जो इसका ससुर, फेक ससुर है नेत्रपाल, ये सरकारी गवाह बनने को तैयार था, ये रो रहा था, दहाड़े मार रहा था। इसने हेमंत पराशर जी से बोला कि मुझे बचा लो, बका और लोगों को मैं नहीं जानता क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, और सीमा हैदर और सचिन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बात पर पूरी देश की जनता भड़क कर आ गई सोशल मीडिया पे। सबने अपने अपने वीडियोज लाने शुरू कर दिए कि नेत्रपाल को जेल हो। नेत्रपाल के जो पुराने वीडियो थे जिसमें दहाड़े मार मार कर रो रहा था कि मेरी बहू दूध की धुली है, गऊ है, तो लोगों ने इसका सच इसी को दिखा दिया। उसके बाद नेत्रपाल को किसी ने हवा भर दी, तो नेत्रपाल आ गया फिर अपनी जगह पे कि नहीं जी, हमें तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरी बहू ये, फिर ये एक आध इसको घुट्टी पिला दी। भाई ये आपको पता है नशा करता, पीने का आदी है, तो पीने के बाद इसको होश नहीं रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फिर से आगे सोशल मीडिया पे नाचने, फिर से नाचने लग गया। आप सभी ने देखा ही है कि क्या हाल नेत्रपाल का हुआ है। तो दोस्तों, अब इस केस में जो होने वाला है उससे सीमा हैदर की रूह कांप जाएगी और ये लाख बार सोचेगी अपनी गलतियों के लिए, लाख बार ये पछताएगी। लेकिन इसका पछतावा इस पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए भारत आई है, जिस चीज़ के लिए इसने यहाँ पे वो किया है ना, इसको कभी भी हासिल नहीं होगा। साथ में आज की जगह वीडियो देखा मैंने, 2 वीडियो डाले थे, एक में जिसमें क्या गुलाम हैदर सीमा हैदर मिले हुए हैं और दूसरे में क्या सीमा हैदर की बहन रीमा मिली हुई है। बिल्कुल सीमा हैदर की बहन रीमा भी मिली हुई है, साथ में इसका भाई आसिफ भी मिला हुआ है। किसी ने मुझे कमेंट किया था इसके भाई आसिफ की बात करो, तो इसका भाई आसिफ भी मिला हुआ है। भैया सोचो, क्योंकि जो किंजा ने एक पुराना वीडियो अपलोड किया है उसमें ये बोल रही है कि सचिन जब मैं भारत आई थी मैं छुप कर बैठी थी, किसी को पता नहीं था, गुलाम हैदर को मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, तो आसिफ ने सचिन को फ़ोन किया था, क्या मेरी बहन तुम्हारे पास है। तो सोचो, अगर आसिफ ने सचिन को फ़ोन किया और पूछा तो मतलब उसे पता था सीमा हैदर की से बात होती है और इसका मतलब वो वहाँ भी जा सकती है। तो जैसे दो मुल्कों का मसला आप जानते हो, उसके बाद भी एक भाई पूछ रहा है लप्पू को फ़ोन करके कि क्या सीमा तुम्हारे पास आई है, तो जाहिर सी बात है उसके पास नंबर होगा या उसके जितने भी ग्रुप में लोग होंगे आसिफ या इससे मिले हुए, उन लोगों को पता होगा भाई इसका क्या मसला और ये क्या करने वाली है और कहाँ जा सकती है। तो सोचिए, जो लोग क्यों नहीं अभी तक आसिफ सामने आया, क्यों नहीं सीमा हैदर की बहन रीमा खुलकर सामने आती। चलिए रीमा एक आध बार नकाब में आ भी गई जैसे तैसे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है उस पर भी प्रेशर होगा, जैसे कि सीमा कह रही थी पाकिस्तान से रीमा को प्रेशर किया हुआ गुलाम हैदर ने। गुलाम हैदर की तो मैं नहीं कहती हूँ, अपने बच्चों की मांग कर रहा, लेकिन पाकिस्तान से भी प्रेशर होगा रीमा को। क्यों ना हो भाई, एक औरत भाग जाती अपने 4 बच्चों को लेके तो उसके घर को ही तो पकड़ेंगे ना। तो रीमा से अगर लोगों ने पूछा तो क्या गलत किया, फिर रीमा का मायका क्यों नहीं सामने आया। कितनी दुश्मनी हो सीमा से, उनका बोलचाल ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी वो 4 बच्चे हैं तो उन्हीं के ना, उन बच्चों के लिए कोई क्यों नहीं आगे आया, क्यों नहीं रीमा का भाई आगे आया आसिफ। तो ये कुछ न कुछ तो झोल है इसमें। और साथ ही अब सीमा ने
दहाड़े मार के रोने के दिन आ गए। सीमा दहाड़े मार के रोने वाली है। सीमा अपने दीवार, जो मोबिन सर ने कहा था ना दीवारों में सर दे दे के मारेगी, तो दीवारों में सर दे दे के मारने का इसका समय आ गया। कानूनी प्रक्रिया था वो डंडा इस पर कस चुका है और अब उस पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका एक एक पल खून के आंसू रोएगी है। जो जो पल इसने यहाँ पे लोगों को ट्रोल करने में, लोगों पर पर्सनल अटैक करने में, लोगों को गालियां देने में बिताई ना, उस एक एक पल का अब हिसाब होने वाला है। इसके कुछ ऐसे चाटुकार हैं जो आते हैं, सीमा को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हंसी आती है भैया आपको देख के। कानून का डंडा बज चुका है, चारों तरफ से घिर चुकी है। आप उस कानून को परे रख के कहते हो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ी ताजुब होती है। ये सपनों की दुनिया से ना बाहर उतर के आओ। सपनों की दुनिया से बाहर एक और दुनिया होती, बड़ी हसीन दुनिया होती भाई। वहाँ पे आओ, देखो कानून क्या कहता है, कैसे ये महिला कानून को तोड़ के आई है, कैसे इनलीगल हमारे देश में एंट्री करके आई। और सबसे बड़ी बात है, आप भारत के बेवकूफ़ लोग हो, कुछ लोग जो कहते सीमा भाभी कहीं नहीं जाएगी। आपकी अपनी भाभियाँ मर गई नहीं है, या दुनिया में कोई है ही नहीं आपका। अगर आपको ये कुछ खिला पिला के मतलब पैसा खर्च करके आपको अपने मुट्ठी में ले रही, तो अब हवा भूल जाओ, क्योंकि इसकी चैनल से अर्निंग बंद हो चुकी है। जितना थोड़ा बहुत हो रहा, बेचारी गिफ्ट सिफ्ट ऑनलाइन मंगाएगी तो फिर उसका वीडियो बनाकर भी तो दिखाना ना उसे कि उसने मुझे गिफ्ट दिया है, उसने मुझे गिफ्ट दिया। कोई से गिफ्ट नहीं देता। ये ऑनलाइन ऑर्डर करती है, फिर उसको ओपन करती है, फिर उसका वीडियो बनाती, ताकि इससे कंटेंट। भैया कहाँ जाएगी, अंदर चार दीवारी में कैद है बंदी, बाहर जाने की इससे परमिशन नहीं है। जाएगी तो इस पर और सिकंजे कस जाएंगे। ऊपर से जो 6 महीने बाद, 2-4 महीने बाद जेल होने वाली होगी वो पहले ही हो जाएगी। तो क्या करेगी। इसका चारू खाने तो चित हो चुके हैं, सब कुछ इसका बंद हो चुका है। साथ मतलब पुआ पिस गया घून की तरह। बेचारे को पता नहीं, एक कहते ना सर्कस में किसी को जोकर को उठा लाते हैं, कमी पड़ गई एक आध की तो इक्का दुक्का जोकर उठा लाए। तो इस भगौड़े के लिए जोकर यही मिला था नपने के लिए, इसको जोकर को उठा लाए। बेचारा वे पिस गया। पढ़ने खेलने खाने की उम्र में कहाँ आशिकी में कूदा है। तो भाई अब तेरे को तो अंजाम मिलने ही वाला है ना। तो दोस्तों, भारत की जनता इसे छोड़ने वाली नहीं है। जो जिनको पता है देश में इनलीगल आई है, जिनको पता है गलत कर रही है, वो इसको छोड़ने वाले नहीं है। रात दिन इसके पीछे पड़ चुके हैं, इसकी क्लास लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी ताजुब की बात, ये औरत तस से मस नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई इसके अंदर इतना ज़्यादा ना कलाकारी कह सकते हैं इसको, इतनी ज़्यादा कलाकारी है। किस पल किसका दिमाग किधर को मोड़ दे कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई बहुत बड़ी अदाकारा है, इसको सब चीज़ का नॉलेज है। अगर बंदा वो कह रहा है तो मैं कैसे उसका जवाब दे सकती हूँ। सारी आपने देखा, इतने ये कहती 5 पढ़ी हूँ, इतना अंदर इसके टैलेंट है भैया, सल्यूट है इसके टैलेंट को। और झूठ भी ऐसा बोलेगी कि इसके अपने शब्दों को झुटला देती। भाई कुछ समय 6 महीने 8 महीने 7 महीने पहले किसकी वीडियो उठा के देखो, 1 साल पहले किसकी वीडियो उठा के देखो, सब पानी की तरह साफ है। इसने साफ शब्दों में बोला है कि गुलाम हैदर मुझे इतना पैसा भेजता था, मैं ऐसी ऐसी अय्याशियाँ करती थी, खुला घूमती थी, मैं 2-2 बजे रात तक पबजी खेलती थी। अभी साफ मुँह कर जाती है। अब तो हाउस वाइफ बिल्कुल कट्टर सनातनी बनने का पूरा ढोंग करती है। कोई रास्ता नहीं बचा। भाई हमारी भारत की सरकार बेवकूफ़ नहीं है कि सनातनी का ठप्पा लगा ले, तुझे यहाँ पे रहने दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने अपने धैर्य का बात तोड़ते हुए क्वेश्चन किया है कि भारत सरकार इसे सपोर्ट कर रही है। देखिए, सब कुछ कानूनन क्लियर हो जाएगा, लेकिन भारत सरकार कभी गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है। हमारा कानून हमेशा शिकंजा कसता है। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि अगर कानून इतना वो था तो यूपी का क्यों नहीं इसका चार्जशीट दाखिल हुई, और क्यों नहीं भाई इसको इस पर एक्शन लिया गया, वो पुलिसकर्मियों ने क्यों नहीं FIR की। तो भाई अगर उनकी चूक रही ना, मैं हमेशा कहती हूँ, अब भी कह रही हूँ, उन पे डंडा कानून का उन पर भी बजेगा। सबसे पहले डंडा तो सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर ही पड़ता है ना, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है किसी चीज़ की। अगर वो सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, सबसे पहले डंडा तो उन्हीं पे चलेगा ना। इसलिए उन पुलिसकर्मियों को भी कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। और ऐसा नहीं है जो आप सोचते हो आज FIR करी कल इसे जेल हो जाए। कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, वो कई कई साल भी लग जाते हैं। थोड़ा सा तसल्ली रखिए। कम से कम अब ये तो देखने को मिल रहा ना इसके चेहरे पे सिकन। हम यही सिकन तो देखना चाहते थे। सीमा हैदर, जो तू आई थी, कम से कम बदतमीजियाँ न करती, गंदगी न करती, लोग तुझे कुछ नहीं कहते। अब ये मत कहना अब मैं नहीं कर रही हूँ तो लोग ऐसा कह रहे हैं। लोग तुझे कहेंगे जब तक तू भारत की धरती पर है, जब तक तू यहाँ से निकाली नहीं जाती, तब तक लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, ये इसका हकीकत हम रोज़ लेके आएंगे आपके सामने।
और आप सबका थैंक यू कि आप लोग सपोर्ट करते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, आप हमें मोटिवेट करते हो, आप इतनी हमें हिम्मत देते हो कि इसके खिलाफ हम स्तंभ की तरह खड़े रहे, इसका विरोध करते रहेंगे लास्ट तक। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक वो 4 पाकिस्तानी बच्चे भारत से पाकिस्तान नहीं डिपोर्ट हो जाते। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।